आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेंशन वाला सेमीफाइनल चल रहा है। कुछ मिलता-जुलता टेंशन वाला आज मंडे नाइट रॉ भी था। शो को किक ऑफ किया सीएम पंक इस तरह के गुस्से में नजर आए जैसा हमने इनको पहले कभी भी नहीं देखा। फुल एंग्री मूड में इन्होंने आके अनाउंस टेबल का कवर उतार के फेंका और खुद अनाउंस टेबल के ऊपर चढ़ गए और माइक पकड़ लिया। पंक ने कहा कि इस बिजनेस में सारे ही मेरे दुश्मन हैं और इन्होंने क्राउड को बोला कि बारी-बारी नाम ले कौन-कौन से मेरे दुश्मन हो सकते हैं। और फिर क्राउड से आवाज़ आई द फाइनल बॉस द रॉक की और इन्होंने कहा ठीक है, फाइनल बॉस रॉक, ड्वेन देखो तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक बहुत बड़े फ्रॉड हो। तुम टीकेओ के डायरेक्टर क्या बन गए, तुम्हारी जब मर्ज़ी होती है आ जाते हो। तो इस कंपनी के तुम फेक फाइनल बॉस हो। यहाँ तक कि पंक ने रॉक के गूस बम्प्स वाले एक्शन जो कि रॉक आते ही ऐसे-ऐसे करते हैं, उसका भी मज़ाक बना दिया। इसके बाद इन्होंने जॉन सीना को भी आड़े हाथों लिया। सीएम पंक ने कहा कि एलिमिनेशन चैम्बर में मैं बिल्कुल भी नहीं हारा, मैंने टैप नहीं किया, हारने के लिए टैप ज़रूरी होता है। इन दोनों पे अपनी भड़ास निकालने के बाद सीएम पंक आए फिर सेथ रॉलिंस की तरफ। इन्होंने कैमरे में देखते हुए सेथ रॉलिंस की वाइफ बेकी लिंच को बोला कि इसको पकड़ के रखो, इसको अगर मैंने पकड़ लिया तो फिर ये सलामत नहीं बचेगा। इसके बाद सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बज जाता है और फिर इन दोनों के दरमियान ऐसा खतरनाक वाला ब्रॉल होता है कि बस कुछ ना पूछे। इन्होंने एक दूसरे का कबाड़ा कर दिया, रिंग के अंदर, रिंग साइड पे, क्राउड की तरफ, उसके अलावा रैंप पे और फिर बैक स्टेज पे कोई जगह इन्होंने ना छोड़ी। यहाँ तक कि जनरल मैनेजर एडम पियर्स इतने गुस्से में आ गए कि इन्होंने इन दोनों का मैच बुक कर दिया है नेक्स्ट वीक स्टील केज के अंदर, ताकि दोनों में से कोई भी भाग ना सके। जितना गुस्सा निकालना है ये निकाल लें। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियन गुंथर आते हैं और इनका मैच होता है ओटिस के साथ। ओटिस को हराने के बाद इन्होंने अल्फा एकेडमी के बाकी मेंबर्स को भी धोया और फिर रेस्क्यू करने आते हैं एक बार फिर से जे ऊसो। लेकिन जे ऊसो को ए टाउन डाउन ने आके दबोच लिया, पर जे ऊसो इनके हाथ ना आए। ऑस्टिन थ्योरी को रिंग से बाहर फेंक के ग्रेसन वालर को लगाया स्पीयर जे ऊसो ने, लेकिन पीछे से फिर दोबारा आगे गुंथर और इन्होंने आके अपना सबमिशन लॉक लगा दिया। बैक स्टेज पे फिर नजर आते हैं एजे स्टाइल्स कैथी कैली के साथ और इन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जॉन सीना बिक चुका है, लेकिन क्राउड को बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जॉन सीना की तरह फरार नहीं हूँ। इसके बाद मैच आया लेरा वकेरिया वर्सेस आईवी नाइल और इस मैच में लेरा वकेरिया ने विन कर लिया। इसके बाद आते हैं फिर काइजर। काइजर ने आके पेंटा को कुछ ऐसे बातें कही कि जॉन सीना ने एलिमिनेशन चैम्बर में कोडी रोड्स के साथ जो किया है ये कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम जॉन सीना वाले पॉइंट को भी भूल जाओगे। फिर भाई पेंटा की एंट्री होती है और इनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में काइजर को पेंटा ने दुर्गत बना के रिंग से बाहर कर दिया। देन बैक स्टेज पे कैथी कैली के साथ नजर आती हैं बियांका बिलेयर। बियांका बिलेयर ने कहा कि एलिमिनेशन चैम्बर में जेड कारगिल और नाओमी के दरमियान जो कुछ फटा चल रहा है मैं इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। मैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच विन कर चुकी हूं और अब मेरा टोटल फोकस है रेसलमेनिया 41 पे। तो भाई बहुत जल्दी नहीं भूल गई दोस्त को। फिर अनाउंस कर दिया गया डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कि सेमी ज़ेन अब आउट ऑफ एक्शन हो चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच के बाद, जो कि केविन ओवेंस के साथ हुआ था। एक तो ये पहले ही 100% नहीं थे और ऊपर से इनका केविन ओवेंस के साथ मैच हो गया, तो मजीद इंजरी आ चुकी है। अब कोई पता नहीं कि सेमी ज़ेन कब अपना रिटर्न करेंगे। कैथी केली एक बार फिर से नजर आती हैं, लेकिन इस बार इंटरव्यू ले रही होती हैं ब्रॉन ब्रेकर का क्राउड में और ब्रॉन ब्रेकर आड़े हाथों में लेते हैं जजमेंट डे को। और इसी दौरान फिर फिन बैलर की एंट्री होती है। फिन बैलर ने कहा कि तुम अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन इसी वजह से हो क्योंकि द जजमेंट डे अलाउड यू टू डू दैट। फिन बैलर ने फिर कहा कि तुम एक रुकी हो और तुम जैसे रुकी को मैं कभी भी पेल सकता हूं और ये टाइटल जो तुम्हारे शोल्डर पे है ये मैं वापस ले सकता हूं। फिर ब्रॉन ब्रेकर आग बगोला हो गए और ये क्राउड से होते हुए रिंग की तरफ आ रहे थे, लेकिन इसी रास्ते के दौरान कार्लितो और डोमिनिक मिस्टीरियो जैसी रुकावटें आई, लेकिन इनको गिराने के बाद ब्रॉन ब्रेकर फिर पहुंच गए रिंग में और फिर इनके फिन बैलर के साथ दो हाथ हुए। फिन बैलर को जब स्पीयर लगने ही वाला था कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिंग से खींच लिया फिन बैलर को और इस तरह बैलर बच गए, लेकिन रिंग साइड पे मौजूद थे कार्लितो। ब्रॉन ब्रेकर ने फिर मौका देखा और इन्होंने वो मिस स्पीयर कार्लितो को लगा दिया। लास्ट में आया फिर मेन इवेंट रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप और रिंग साइड पे एलिमिनेशन चैम्बर विनर बियांका बिलेयर भी मौजूद थी। आज रिया रिप्ली थोड़ी अग्रेसिव नजर आई लेकिन ढीली भी थी साथ साथ, यहाँ तक कि इनका रिंग साइड पे बैठी हुई बियांका बिलेयर के साथ भी पंगा हो गया। एक दूसरे को इन्होंने धक्के भी दिए, लेकिन इसके बाद जब ये वापस आई हैं रिंग में तो इयो स्काई ने मौके को देखते हुए फौरी रिया रिप्ली के ऊपर अटैक किया और मून शॉट लगाया और फ्री पिनफॉल्स के साथ इन्होंने मैच विन कर लिया और मैच के साथ टाइटल विन करके न्यू वुमेन्स चैंपियन बन गई हैं। तो उम्मीद नहीं थी कि रिया रिप्ली इतनी आसानी से ये बेल्ट हार जाएंगी। खैर जो भी हुआ इस सब की कल के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।